आत्मीय भाइयों एवं बहनों प्रणाम। कैसे हैं आप? अच्छे ही होंगे। महत्वपूर्ण विषय सुन रहे होंगे। चमत्कारी विशेषताओं से भरा मानवीय मस्तिष्क। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, पृष्ठ 1.6 से आपको पढ़कर सुनाते हैं। हमारा मस्तिष्क असाधारण और अद्भुत है। इसी क्रम में पिछले वीडियो में आपको पढ़कर सुनाया, बताया। आगे इसी विषय पर पढ़ते हैं, सुनते हैं। पिछले वीडियो के क्रम में सुनते रहिए और कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को हृदयंगम करते रहिए। स्वाध्याय, सत्संग, चिंतन, मनन जीवन का अंग बना लिया जाए तो सारे दुख, क्लेश, कष्ट इत्यादि अपने आप तिरोहित हो जाते हैं। साथियों, मस्तिष्क नियंत्रण प्रयोगों द्वारा डॉक्टर जोजे डेलगाडो ने भी यह सिद्ध कर दिया कि मस्तिष्क के 10 अरब न्यूरॉन्स के विस्तृत अध्ययन और नियंत्रण से न केवल प्राणधारी की भूख, प्यास, काम वासना आदि पर नियंत्रण प्राप्त किया जा सकता है, वरन किसी के मन की बात जान लेना, अज्ञात रूप से कोई बिना तार के तार की तरह संदेश और प्रेरणाएं भेजकर कोई भी कार्य करा लेना भी संभव है। न्यूरॉन मस्तिष्क से शरीर और शरीर से मस्तिष्क से संदेश ले जाने वाले बहुत सूक्ष्म कोषों, सेल्स को कहते हैं। इनमें से बहुत पतले श्वेत धागे से निकले होते हैं। इन धागों से ही इन कोषों का परस्पर संबंध और मस्तिष्क में जाल सा बिछा हुआ है। यह कोष जहाँ शरीर के अंगों से संबंध रखते हैं, वहाँ उन्हें ऊर्ध्वगामी बना लेने से प्रत्येक कोषाणु सृष्टि के 10 अरब नक्षत्रों के प्रतिनिधि का काम कर सकते हैं। इस प्रकार मस्तिष्क को ग्रह नक्षत्रों का एक जगमगाता हुआ यंत्र कह सकते हैं। मस्तिष्क में इतनी जानकारियां भरी रहती हैं कि यदि किसी मानवकृत कंप्यूटर में उतना ज्ञान संग्रह किया जाए तो धरती के क्षेत्रफल जितने चुंबकीय टेप की उसमें आवश्यकता पड़ेगी, किंतु इसे उभारना, उत्तेजित करना डीएनए, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड के यदि आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड के एक इंजेक्शन से ही संभव हो सकता है। स्वीडन के गोटेनबर्ग यूनिवर्सिटी के अध्यापक होलगर हाइडेन ने यह सिद्ध किया है कि मानवीय मस्तिष्क की स्थिति पत्थर की लकीर जैसी नहीं है। उसकी क्षमता को रासायनिक पदार्थों की सहायता से घटाया, बढ़ाया जा सकता है और सुधारा, बिगाड़ा जा सकता है। इसी प्रसुप्त क्षमता को विकसित करने के लिए इसी प्रसुप्त क्षमता को विकसित करने के लिए योगाभ्यास की साधनाएं प्रयुक्त होती हैं। उनके कारण चिंतन में उत्कृष्टता और प्रखरता उत्पन्न करने के दोनों प्रयोजन पूरे होते हैं।
मिशिगन विश्वविद्यालय के डॉक्टर बर्नार्ड एग्रानोफ ने सुनहरी मछलियों पर यह प्रयोग किया कि उन्हें यदि भोजन के बाद प्यूरोनाइसिन नामक औषधि खिला दी जाए तो वे यह भूल जाती हैं कि वे भोजन कर चुके। कुछ कुत्तों को स्मृति नाशक दवा खिलाई गई तो वे अपने घर और मालिक को भी भूल गए जिसे वे बहुत प्यार करते थे। यह प्रयोजन अभी मनुष्यों पर एक सीमा तक ही सफल हुए हैं, दवा का असर रहने तक ही कारगर रहते हैं। पर सोचा यह भी जा रहा है कि किन्हीं प्रयोजनों की मृत्यु अपमानजनक घटना, शत्रुता या भयंकर क्षति की चित्त को विक्षुब्ध करते रहने वाली दुखद घटनाओं को स्थायी रूप से विस्मृत कराने के लिए मस्तिष्क के इस भाग को मूर्छित कर दिया जाए जहां वे जमकर बैठी हुई हों। इसी प्रकार मंद बुद्धि लोगों के लिए स्मरण शक्ति बढ़ाने के उपाय औषधि जगत में खोजे जा रहे हैं। यदि वह सफल हो सके तो छात्रों को पाठ याद करने के भ्रम में, पाठ याद करने के श्रम से छुटकारा मिल जाएगा और वे एक बार पुस्तक पढ़कर ही परीक्षा भवन में पूरे उत्साह और विश्वास के साथ प्रवेश कर सकेंगे। लॉर्ड मैकाले 19वीं शताब्दी के विश्वविख्यात ब्रिटिश इतिहास लेखक ने इंग्लैंड का इतिहास 8 जिल्दों में लिखा। उसके लिए उन्होंने दूसरी पुस्तक उठाकर नहीं देखी। सैकड़ों घटनाओं की तिथियों और घटना से संबंधित व्यक्तियों के नाम उन्हें ज़बानी याद थे। यही नहीं, स्थानों के परिचय, दूसरे विषय और अब तक जितने भी व्यक्ति उनके जीवन में उनके संपर्क में आ चुके थे, उन सब के नाम उन्हें बाकायदा कंठस्थ थे। लोग उन्हें चलता फिरता पुस्तकालय कहते थे। साथियों, पोर्शन ग्रीक भाषा का अद्वितीय पंडित था। उसने ग्रीक भाषा की सभी पुस्तकें और शेक्सपियर के नाटक मुख जबानी याद कर रखे थे। ब्रिटिश संग्रहालय के सहायक अधीक्षक रिचर्ड गार्नेट 12 वर्ष तक एक संग्रहालय के मुद्रित पुस्तक विभाग के अध्यक्ष थे। इस संग्रहालय में पुस्तकों की हजारों अलमारियां और उनमें करोड़ों की संख्या में पुस्तकें थीं। श्री गार्नेट अपनी कुर्सी पर बैठे बैठे न केवल पुस्तक का ठिकाना बता देते थे, वरन पुस्तक की भीतरी जानकारी भी बता देते थे। एक छोटी सी कोठरी की इस प्रकार से बहुमूल्य रत्नों से भरी हुई तिजोरी, एक छोटी सी कोठरी को जो मस्तिष्क में बैठी है, रहती है, एक प्रकार से बहुमूल्य रत्नों से भरी हुई तिजोरी कहा जा सकता है। इस पोटली में इतना कुछ भरा जिसका सहज ही मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। दुख इसी बात का है, दुख इसी बात का है कि बाहर के जड़ पदार्थों के संबंध में बहुत कुछ खोजा जाता है और उनका संग्रह तथा उपभोग करने की ललक लगी रहती है। पर अंतर जगत में दृष्टि डालकर यह नहीं देखा जाता कि अपने भीतर कितनी बहुमूल्य संपदा भरी पड़ी है। बाहर से जो कुछ जितने श्रम के, जितने मनोयोग के मूल्य पर प्राप्त किया जा सकता है, उससे कहीं कम प्रयत्न से अंतर जगत
खोजा जा सकता है और कहीं अधिक पाया जा सकता है। मित्रों, इलेक्ट्रिकल स्टिम्युलेशन ऑफ ब्रेन EMB पद्धति के अनुसार कई एशियन विश्वविद्यालयों ने आंशिक रूप से मस्तिष्क की धुलाई ब्रेन वॉशिंग में सफलता प्राप्त कर ली है। अभी यह बंदर, कुत्ते, बिल्ली, खरगोश, चूहे जैसे छोटे स्तर के जीवों पर ही प्रयोग किए गए। आहार की रुचि, शत्रुता, मित्रता, भय, आक्रमण आदि के सामान्य स्वभाव को जिस प्रकार चरितार्थ किया जाना चाहिए उसे वे बिल्कुल भूल जाते हैं और विचित्र प्रकार का आचरण करते हैं। बिल्ली के सामने चूहा छोड़ा गया तो वह आक्रमण करना तो दूर, उससे डर कर एक कोने में जा छिपी। क्षण भर में एक दूसरे पर खूनी आक्रमण करना, एक आध मिनट बाद परस्पर लिपट कर प्यार करना, यह परिवर्तन उस विद्युत क्रिया से होता है जो उनके मस्तिष्कीय कोषों के साथ संबद्ध रहती है। यही बात मनुष्यों पर भी लागू हो सकती है। मानव मस्तिष्क अपेक्षाकृत अधिक परिष्कृत होता है, उसमें प्रतिरोधक शक्ति भी अधिक होती है, इसलिए उसमें हेर फेर करने के लिए प्रयास भी कुछ अधिक करने पड़ेंगे और पूर्ण सफलता प्राप्त करने में देरी भी लगेगी। पर जो सिद्धांत स्पष्ट हो गए हैं उनके आधार पर यह निश्चित हो गया है कि मनुष्य को भी जैसा चाहे सोचने, मान्यता बनाने और गतिविधियां अपनाने के लिए विवश किया जा सकता है। निर्धारित रसायन तत्वों को पानी में घोलकर पिलाया जाता रहे तो किसी तानाशाह शासक की इच्छानुकूल समस्त प्रजा बन सकती है। फिर विचार प्रसार की आवश्यकता न रहेगी, वरन अन्न, जल, औषधि आदि के माध्यम से कुछ रसायन भर लोगों के शरीर में पहुंचाने की आवश्यकता पड़ेगी। वे मस्तिष्क में पहुंचकर वैसा ही परिवर्तन कर देंगे जैसा वैज्ञानिकों या शासकों को अभीष्ट होगा। तब घोर अभावग्रस्त स्थिति में भी जनता अपने को रामराज्य जैसी सुखद स्थिति में अनुभव करती रह सकती है। यदि लड़ाकू पीढ़ी बनानी हो तो उस देश का हर नागरिक दूसरे देशों पर आक्रमण करने के लिए आतुर हो सकता है। चाहे हम सो रहे हों या जग रहे हों, हर समय 3 पाउंड भारी मस्तिष्क, मेरुदंड एवं लगभग 10 अरब तंत्रिकाओं द्वारा देह की समस्त क्रियाओं का नियंत्रण एवं संचालन करता रहता है। उसे करीब 20 वाट विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, जो ग्लूकोज एवं ऑक्सीजन से प्राप्त होती है। मित्रों, वैज्ञानिकों की दृष्टि में हर विचार, हर आकांक्षा और हर अनुभूति एक विद्युत हलचल अथवा रासायनिक प्रक्रिया है। इस क्रियाकलाप को एनसेफेलोग्राफ ECG यंत्र द्वारा जाना जा सकता है और यह समझा जा सकता है कि मस्तिष्क में किस प्रकार की विचारधारा प्रवाहित हो रही है। यह चिंतन का परिष्कार हुआ मनोविकारों को धोया जा सकता है और मस्तिष्क की स्थिति ऐसी बन सकती है जिसमें मात्र देवत्व का ही साम्राज्य हो। यह प्रयत्न रासायनिक पदार्थों और विद्युत धाराओं के आधार पर भौतिक विज्ञानियों द्वारा किए जा रहे हैं।
अध्यात्म विज्ञान द्वारा यह कार्य और भी अधिक ऊंचे एवं उपयोगी ढंग पर किया जाना संभव है। कुछ वर्ष पूर्व इच्छा शक्ति के चमत्कारों का प्रत्यक्ष प्रदर्शन करने वाले पर करने के लिए कुछ वर्ष पूर्व इच्छा शक्ति के चमत्कारों का प्रत्यक्ष प्रदर्शन करने के लिए डॉक्टर राल्फ अलेक्जेंडर ने एक सार्वजनिक प्रदर्शन मैक्सिको नगर में किया था। इस प्रदर्शन में प्रायः सभी प्रतिष्ठित पात्रों के प्रतिनिधि और अन्य वैज्ञानिक तार्किक बुद्धिजीवियों तथा संभ्रांत नागरिक आमंत्रित किए गए थे। प्रदर्शन यह था कि आकाश में छाए बादलों को किसी भी स्थान से किसी भी दिशा में हटाया जा सकता है और उसे कैसी ही शक्ल दी जा सकती है। बादलों को बुलाया और भगाया जा सकता है। नियत समय पर प्रदर्शन हुआ। उस समय आकाश में एक भी बादल नहीं था, पर प्रयोगकर्ताओं ने देखते देखते घटाएं बुला दी और दर्शकों की मांग के अनुसार बादलों के टुकड़े अभीष्ट दिशाओं में बिखेर देने और उसको विचित्र शक्लें बना देने का सफल प्रदर्शन किया। इस अद्भुत प्रदर्शन की चर्चा उन दिनों अमेरिका के प्रायः सभी अखबारों में मोटे हेडिंग देकर छापी गई थी। उपरोक्त प्रदर्शन पर टिप्पणी करते हुए एक प्रसिद्ध विज्ञानी एलन एप्रोगेट ने साइकोलॉजी पत्रिका में एक विस्तृत लेख छापकर यह बताया कि मनुष्य की इच्छा शक्ति अपने ढंग की एक सामर्थ्यवान विद्युत धारा है और उसके आधार पर प्रकृति की हलचलों को प्रभावित कर सकना पूर्णतया विधि सम्मत है। इसे जादू नहीं समझा जाना चाहिए। यही हुई मस्तिष्क की प्रखरता। इसे यदि समझा जा सके और आंतरिक अलौकिकता को समुन्नत किया जा सके तो उसका परिणाम वैसा ही हो सकता है जैसा कि भूतकाल के योगी और तपस्वियों ने अपनी अलौकिकताएं प्रकट करते हुए सिद्ध किया था। ओम शांति। साथियों, इसी पुस्तक के वांग्मय के क्रम में अगले वीडियो में पढ़कर सुनाएंगे भानुमति का पिटारा, पृष्ठ 1.8 से। अगले वीडियो में और भी जानकारियां प्राप्त करते हैं। ओम शांति।